नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपसे आज बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूं कर्नाटक के दो कॉलेजेस के बारे में। एक है सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और दूसरा है श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस चिकबल्लापुर, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं देश भर में हुई हैं। आप सबको यह बात पता है कि यह देश का पहला ऐसा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहां पे किसी भी तरीके की ट्यूशन फीस नहीं है, हॉस्टल फीस नहीं है, लेकिन कहते हैं कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, इसके बदले आपको कीमत चुकानी पड़ती है। तो आप सबको यह कई जगह से जानकारी मिली होगी कि यहाँ पे 5 साल की रूरल सर्विस बॉन्ड भराई जाएगी आपसे, यानी कि पढ़ाई करने के बाद 5 साल तक आपको इस संस्था के अधीन जो भी अस्पताल हैं वहां पे अपनी सर्विसेज देनी होंगी। तो यहां तक की जो जानकारी है ये आप सब जानते हैं, क्योंकि जब 25 मार्च 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, तब यह इंस्टीट्यूट काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। कई सारे न्यूज चैनल्स पे इसको कवरेज मिली थी, सोशल मीडिया पे लोगों ने आपको इसके बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे नियम हैं जिसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। तो क्या है वो नियम, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, यह जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी कर्नाटक की काउंसलिंग चल रही है, राउंड 1 के लिए जो ऑप्शन एंट्री है उसका समय खत्म हो चुका है। फिर भी आपके पास वक्त है, अगर आप अपने चॉइसेस में बदलाव करना चाहते हैं तो जो मॉक अलॉटमेंट आएगी आप उसमें अपने चॉइसेस को बदल सकते हैं, या फिर आप राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले सकते हैं, या फिर राउंड 2 में आप अपने चॉइसेस को रीअरेंज या फिर डिलीट कर सकते हैं। श्री मधुसूदन साई के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बैंगलोर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। यहाँ पे 250 सीट की इनटेक है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन अब जो इसका स्टेटस है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हो चुका है। यानी कि यहाँ पे अब जो फीस है वो 11 लाख रुपए पर ईयर से बढ़कर 22 लाख रुपए पर ईयर हो चुकी है। 2022 में भी ऐसा एम एस रमैया के साथ हुआ था, और अब सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बैंगलोर ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे जो ओपन कैटेगरी की फीस है वो 22 लाख रुपए प्रति वर्ष रहेगी। अदर कोटे के लिए यहाँ पे 40 लाख रुपीस पर ईयर की फीस है। चलिए अब श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस चिकबल्लापुर के बारे में आपको वो बातें बता देता हूँ जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई हैं। जो बातें आप जानते हैं वो एक बार दोहरा देता हूँ। यह देश का पहला ऐसा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी, कोई भी हॉस्टल चार्जेस मिस चार्जेस नहीं देने, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब आपको कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। और पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ पे आपको 5 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड है वो पूरा करना होगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर सैलरी भी मिलेगी। यहाँ तक बात तो ठीक है, अगर फ्री में पढ़ाई मिल रही है तो बदले में सर्विस बॉन्ड आप कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ये नियम होता है। लेकिन जिस बात पे आपका ध्यान जाना चाहिए, ऐसी 2 ज़रूरी बातें हैं। एक है इनका डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, यानी कि अगर आप पढ़ाई बीच में छोड़ते हैं या फिर आप अपनी रूरल सर्विस को पूरा नहीं करते हैं तब बदले में आपको क्या जुर्माना देना होगा। और दूसरा है यहाँ का डिसिप्लिन। जी हाँ, डिसिप्लिन के नियम इतने सख्त हैं कि आजकल की जो जनरेशन है इसके लिए यहाँ पे कोप अप कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अ काइंड ऑफ गुरुकुल सिस्टम हम लोग कह सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे प्राचीन व्यवस्थाएं थी गुरुकुल की, उसी तरीके के नियम यहाँ पे लागू होंगे। एक एक करके उनके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको मैं सर्विस बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ। आप यहाँ से यूजी की पढ़ाई करेंगे, इसके बाद अगर पीजी करने का मौका भी आपको इसी इंस्टीट्यूट से मिलता है तब बेशक आप पीजी कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल आपके पीजी में लगेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे 5 साल की जो रूरल सर्विस बॉन्ड है वो तो आपको पूरी करनी ही है, पीजी वाला 3 साल भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। यानी कि 8 साल की पढ़ाई अगर आप यहाँ पे करते हैं तो 8 साल का सर्विस बॉन्ड आपको यहाँ पे पूरा करना है। अगर आप किसी और स्टेट से या किसी अन्य इंस्टीट्यूशन से पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अनुमति मिलेगी, लेकिन नियम ये है कि वहाँ से पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो आपकी बची हुई रूरल सर्विस की मियाद होगी आपको उसे भी पूरा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ से यूजी की पढ़ाई की,
2 साल आपने तैयारी की, फिर 3 साल आप पीजी करने कहीं और चले गए, तो जब आप अपना पीजी कंप्लीट कर लेंगे तो बाकी के बचे हुए 3 साल की रूरल सर्विस आपको यहाँ पे आके पूरी करनी है। और इसके लिए एक तय समय सीमा भी है कि आपका यूजी का कोर्स जब खत्म होगा उसके 10 साल के अंदर अंदर आपको ये सर्विसेज पूरी कर लेनी है। अगर सर्विस बॉन्ड पूरी नहीं कर पाते हैं तब क्या होगा? पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी? आपकी ट्यूशन फीस की 2 गुनी। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, 750 रुपए का 2 गुना पेनल्टी नहीं लगने वाली है। इनकी जो एनआरआई की फीस है उसके 2 गुने की आपको पेनल्टी लगेगी, और इनकी एनआरआई की फीस है 40 लाख रुपए पर ईयर की। तो ऐसे में 80 लाख रुपीस पर ईयर के हिसाब से जब आप पे पेनल्टी लगेगी तो जो टोटल नुकसान आपको उठाना पड़ेगा वो होगा 3 करोड़ 60 लाख रुपए का। जी हाँ, ये वो बॉन्ड की राशि है जो एडमिशन के समय आपको भरनी है, और इनके प्रोस्पेक्टस में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि 200 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बच्चे को और उनके पेरेंट को ये अग्रीमेंट करना होगा कि अगर ये सर्विस बॉन्ड बीच में तोड़ देते हैं तो 3 करोड़ 60 लाख का ये जुर्माना भरेंगे। इसके साथ साथ जो कोर्स है, जो आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे होंगे वहां पे, उसको भी डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो यहाँ पे भी आपको जुर्माना लगेगा। वो जुर्माना कितना है? वो जुर्माना इनकी एनआरआई फीस के बराबर है, यानी कि 40 लाख रुपीस पर ईयर के हिसाब से आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो एनआरआई के हॉस्टल चार्जेस हैं वो भी आपको देने हैं, और जैसे ही आप कोर्स डिसकंटिन्यू करते हैं या फिर जैसे ही आप सर्विस बॉन्ड ब्रेक करते हैं उसके बाद आपको 6 हफ्ते का समय मिलेगा इस बॉन्ड की राशि को भरने के लिए। अगर यहाँ पे देरी होती है तो 12% का इंटरेस्ट भी लगेगा, और जो बॉन्ड अमाउंट है वो आपको देना ही होगा, क्योंकि एडमिशन के समय ही आप लीगल एग्रीमेंट में यहाँ पर बंध जाएंगे। कितनी सीटें हैं इस कॉलेज में? तो शुरुआत में 100 सीट की परमिशन मिली थी, बाद में इसे घटा के 50 कर दिया गया। इनमें से 40% सीटें गवर्नमेंट कोटे में हैं, यानी कि 20 सीट्स गवर्नमेंट कोटे में हैं। 40% यानी कि 20 सीट प्राइवेट कोटे में हैं, और इनमें से आधी यानी कि 10 सीट्स ओपन फॉर ऑल हैं, यानी जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं वो इसी 10 सीट पे एडमिशन ले पाएंगे। इसके अलावा एनआरआई कैटेगरी में 15% यानी कि 7 सीट्स है, और मैनेजमेंट कैटेगरी में 5% यानी कि 3 सीट्स हैं। और यह जो नियम है बॉन्ड के, ये सभी के लिए बराबर हैं। एनआरआई कोटा और जो मैनेजमेंट सीट जिसे हम अदर कोटा के नाम से जानते हैं कर्नाटक में, इसके लिए इस कॉलेज में 40 लाख रुपीस पर ईयर की फीस है। तो ये एक पार्ट हो गया कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो 1 करोड़ 80 लाख से लेके 3 करोड़ 60 लाख रुपए तक का है। और अब बात कर लेते हैं उस डिसिप्लिन की जिसमें आज के जनरेशन के कैंडिडेट को सरवाइव करना बिल्कुल नामुमकिन है। क्या है? जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी की डिटेल्स आप इनके प्रोस्पेक्टस पे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ूं इससे पहले मैं अपने एक YouTube फैमिली मेंबर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो कि GMER में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, और उन्होंने ऑडियो के माध्यम से कुछ बातें यहाँ पे हाईलाइट की, जिसके बाद मैंने रिसर्च की और अब ये सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। तो उनकी जो ऑडियो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं यहाँ के डिसिप्लिन की वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हॉस्टल है ये कंपलसरी होगा, यानी कि आपको हॉस्टल में ही रहना है। जो कोड ऑफ कंडक्ट है हॉस्टल का वो सिंप्लिसिटी का है, यानी कि आपको साधारण जीवन शैली यहाँ पे अपनानी है। जो बॉयज हैं उनको क्लीन सीव रहना होगा, डिसेंट हेयर स्टाइल रखनी होगी। जो फीमेल्स हैं उनके लिए ड्रेस कोड है, वो यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहन सकती, उनको सलवार कमीज या फिर साड़ी पहननी है, उनको चोटी बांधनी होगी, बाल खुला नहीं रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो बिहेवियर है वो भी आपको अच्छा रखना है, आपको मधुर भाषा का प्रयोग करना है, आपको गालियां नहीं देनी या फिर कोई भी हार्श वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। आप शाउटिंग या फिर हाई लाउड वॉइस में बात भी नहीं कर सकते। कॉलेज कैंपस में कोई भी दोस्तों की ग्रुप पार्टी नहीं हो सकती। ऐसे कैंडिडेट जो किसी भी तरीके से अफेयर में इन्वॉल्व पाए जाएंगे उनको सीधे सीधे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, और उस पर जो पेनल्टी का रूल है वह भी लागू होगा, भले ही ये एक्टिविटी उनकी फिजिकल हो या फिर इंटरनेट पर हो। कहने का मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया है जिसके बिना आज का यूथ अपना समय बिल्कुल भी नहीं व्यतीत कर पाता, इवन इंस्टाग्राम पे एक एक अपडेट्स पोस्ट होती हैं, फेसबुक पे बर्थडे सेलिब्रेशंस होते हैं, तो किसी भी तरीके का जो सोशल मीडिया है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो, इसको यूज करने की परमिशन नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आपको मोबाइल रखने की भी परमिशन नहीं होगी, इस पे आगे बात करेंगे।
और कॉलेज चूंकि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का कॉलेज है तो यहाँ पे सत्संग वगैरह होते रहते हैं, तो कैंडिडेट्स को इसमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ भाग लेना जरूरी होगा। जो हॉस्टल है वो प्योरली वेजिटेरियन है, एक भी अलाउड नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आप उनका यूज नहीं कर सकते। आपके कमरे में टीवी नहीं होगी, लेकिन कॉमन एरिया में एक टीवी जरूर होगी जहां जाके आप टीवी देख सकते हैं। मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। फिर आप बात कैसे करेंगे पेरेंट्स से? तो इसके लिए जो वार्डन है उनके पास एक कॉमन फोन होगा और आप अपने पेरेंट्स से हफ्ते में एक बार 10 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका आपको परमिशन मिला हुआ है यूज करने के लिए, जैसे कि MP3 प्लेयर, MP4 प्लेयर, आईपॉड्स, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। ये चीजें आप यूज कर सकते हैं क्योंकि लैपटॉप मिलेगा आपको कॉलेज की ही तरफ से, लेकिन इन चीजों को यूज करने के लिए भी आपको वार्डन से परमिशन लेना जरूरी होगा। रात की 10 बजे के बाद कैंडिडेट्स को किसी भी तरीके की एक्टिविटी करने की अनुमति नहीं है। किसी भी तरीके का नशा नहीं कर सकते हैं कैंपस में। अगर पकड़े गए तो सीधे सीधे एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। बर्थडे सेलिब्रेशन आप रूम के अंदर नहीं कर सकते। साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको लेकर भी बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस है। आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल की जो भी चीजें हैं वो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। आपको कोई भी महंगा गैजेट नहीं रखना है। आप महंगी घड़ी, ज्वेलरी या कोई भी गिफ्ट आइटम्स वहां पे नहीं ले सकते हैं। आप दूसरे अपने पेरेंट्स से भी गिफ्ट लेके कैंपस में नहीं आ सकते हैं। जो भी इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं इसके लिए आपको आपके वार्डन को बताना होगा। इवन आप महंगी किताबें भी नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि पढ़ने के लिए जो भी मटेरियल है वो कॉलेज के तरफ से ही आपको मिलने वाला है। आप रूम के अंदर कुकिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की कई छोटी छोटी बातें हैं जो इनके प्रोस्पेक्टस में दी गई हैं। प्रोस्पेक्टस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो पढ़ने का सिस्टम है वो जो हमारे वैदिक टाइम में होता था, जो गुरुकुल सिस्टम होता था, उसको लाने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके दूसरे साइड में अगर हम देखते हैं तो आजकल की जो जेनरेशन है उसका अचानक से आके यहाँ पे इस सारे सिस्टम के साथ कॉप अप कर पाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो आपको अपने आप को यहाँ पे इन सारी चीजों के साथ मैच करके देख लेना है कि फ्री में आपको वहां पे पढ़ने का मौका तो जरूर मिल रहा है, लेकिन इतने सारे डिसिप्लिन को अगर आप अपने अंदर उतार सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से आप एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे। लेकिन जो निर्णय है वो आपको काफी सोच समझ के अभी लेना है, क्योंकि एक बार एडमिशन ले लेते हैं और बॉन्ड के नियमों में बच जाते हैं तो छोड़ने के बाद जो न्यूनतम नुकसान है मुफ्त की शिक्षा के बदले वो 1,80,00,000 रुपए का होने वाला है। और चूंकि सर्विस बॉन्ड भी है कि अगर आप वहां पे जाके 5 साल पढ़ाई करते हैं तो अगले 5 साल भी आपको वहां पे जरूर देने हैं। तो MBBS करने जा रहे हैं तो PG करना भी जरूरी है। तो अपनी पूरी फ्यूचर प्लानिंग को आप अच्छे से देखकर सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन लेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।